पंजाब केसरी के नाम से सुप्रसिद्ध एवं विख्यात क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे और इनके विषय में पूरा जानकारी लेंगे कि आखिर ये क्रांतिकारी नेता कैसे बने और कैसे इनका निधन हो गया। जी, आज के क्लास में यही हम लोग पढ़ेंगे, पीछे वाले भी भैया लोग ध्यान से सुनेंगे। जी हाँ, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। नाम है लाला लाजपत राय। कहता क्या है कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से या शेरे ए पंजाब के नाम से भी याद किया जाता है। नाम लिखा हुआ है लाला लाजपत राय। अब कहता है 1865 की बात है। 1865 में पंजाब प्रांत के लुधियाना जिला में लाला लाजपत राय का जन्म हो गया। किनका जन्म हो गया? लाला लाजपत राय का जन्म हो गया। और जन्म लेने के उपरांत इन्होंने अपना पठन पाठन पूरा किया और 1885 में इन्होंने कानून का क्या कर लिया? डिग्री हासिल कर ली। यानी 1885 में कानून का यह विद्ध हो गए, कानून का ज्ञाता हो गए। उसके बाद यह जाकर के वकालत करना शुरू कर दिया। कौन हुआ? लाला लाजपत राय। और इन्होंने अपना दुकान कहाँ पर चलाया? हिसार में, यानी हिसार में वकालत किया। कौन किया होगा? लाला लाजपत राय। देखिए, इसी बीच इनकी मुलाकात दयानंद सरस्वती से होती है, जिन्होंने आर्य समाज का स्थापना बंबई में किया था। और इनकी क्या हो गई? दोस्ती हो गई, इनकी मुलाकात हो गई। और लाला लाजपत राय इसी बीच आर्य समाज का क्या करने लगे? प्रचार प्रसार करने लगे और अपना नाता आर्य समाज से जोड़ लिया। जोड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय। क्या कर रहे हैं पीछे मोनू? क्रांतिकारी नेता पढ़ रहे हैं, आप बीच में आप लोग कुंदनी दल बना रहे हैं। आगे चलिए होगा। अब देखिए, इसी बीच क्या हुआ कि एक बहुत पुरानी संस्था है, नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बना था कब? 1885 में। लेकिन 1888 में क्या हो गया? इसका अधिवेशन हो रहा था इलाहाबाद में। और इसी समय लाला लाजपत राय कांग्रेस पार्टी से अपना नाता क्या कर लिया? जोड़ लिया। देखिए, इलाहाबाद में जो चल रहा था अधिवेशन, इसमें जॉर्ज यूले क्या थे? अध्यक्ष से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब इलाहाबाद में अधिवेशन 1888 में हो रहा था, तो अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। नाम क्या होगा? जॉर्ज यूले। अब देखिए, कांग्रेस से इनका संपर्क हो गया लाला लाजपत राय का। और इसी बीच यह क्या कर दिए? सक्रिय राजनीति में भाग लेना चालू कर दिए। कौन? लाला लाजपत राय। लेकिन सक्रिय रूप से, यानी एक्टिव रूप से 1905 में क्या हो गए? ये देश के आजादी में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गए। किस व्यक्ति का नाम है होगा? लाला लाजपत राय। अब देखिए, कहावत सुने ना कि दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलता है इंसान उसी की कदर करता है, और जो रहता है उसके पास उसकी कदर इंसान कभी नहीं करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, चलते हैं थोड़ा सा आगे। और इसी बीच में लाला लाजपत राय क्या कर दिए? संस्था समझते हैं, यानी दो संस्था का निर्माण किया। एक का नाम था इंडियन होम रूल और दूसरा का नाम था इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नाम लिख देते हैं, इंडियन होम रूल और दूसरा का नाम है इंफॉर्मेशन ब्यूरो की संस्थापक कौन थे? स्थापना कौन किया? लाला लाजपत राय। कौन व्यक्ति? लाला लाजपत राय ने लिखा था एक किताब का नाम है अनहैप्पी इंडिया। हाँ, हमको पता था आप पूछने ही वाले थे, अन बोले हम समझ में आ गया हमको। देखिए, आगे की ओर चलते हैं। अब कहता है क्या भाई कि इन्होंने
कुछ पत्रिका का भी संपादन किया था, जैसे यंग इंडिया पत्रिका। कौन निकालते थे? लाला लाजपत राय। इसके अलावा इन्होंने कुछ और पुस्तकों का संपादन किया था, जैसे पंजाबी में वंदे मातरम। नाम क्या है? वंदे मातरम। जैसे वंदे मातरम एक ट्रेन भी चलने लगी यार। और साथ में अंग्रेजी पत्र निकालते थे, द पीपुल्स। नाम क्या है? द पीपुल्स। कौन निकालते थे? वंदे मातरम ये निकलता था पंजाबी में, और ये निकलता द पीपुल्स अंग्रेजी में। निकालने वाले व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय। बउआ एक बात ध्यान रखिए, जो इंसान दुनिया का कॉपी और पेस्ट के चक्कर में पड़ा रहता है, वह इंसान जीवन में कॉपी में ही रह जाता है, और वह इंसान कभी भी किताबों में छप नहीं पाता, जिसके कारण उसका कभी भी पब्लिश हो नहीं पाता। तो कॉपी और पेस्ट के चक्कर में जो रहेगा, सब दिन कॉपी में रहेगा, बल्कि वह कभी किताब में छपेगा नहीं, और जब तक छपेगा नहीं तब तक उसका प्रचार होगा नहीं। इसीलिए अपना प्रचार करवाना चाहते हैं तो खुद का अपना कॉन्सेप्ट तैयार करो, और खुद की काबिलियत के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसा ना कि कोई दूसरा कुछ बोल दिया तो उसके चक्कर में ऊपर कॉपी पेस्ट कर लिए और करके अपना जीवन में कर रहे हैं। तू तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन तू जहां है वहीं पे रुक जाएगा। तो कॉपी और पेस्ट के चक्कर में मत रहो। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे होगा। अब देखिए, अब कहता है क्या कि 1921 की बात है कि लाला लाजपत राय ने क्या कर दिया? लोक सेवक मंडल की स्थापना किया। कब किया? 1921 में लोक सेवक मंडल। परीक्षा में पूछता हुआ कि लोक सेवक मंडल की स्थापना कब किया गया? तो 1921 में। और किसने किया? लाला लाजपत राय। अब देखिए अगला नंबर में कहता है कि स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना कब किया गया? 1923 में। स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना कब किया गया? 1923 में करने वाले व्यक्ति कौन है? लाला लाजपत राय। ये एक पेशा से क्या थे? एक वकील थे। वकील का दिमाग कितना चलता है सबको पता है। नाम है वकील, कहाँ पे जाएंगे? अदालत में। और नाम से ही पता चलता अदालत, यानी अ से आओ सनम, द से दो सनम, ल से लड़ो सनम, और त से तबाह होके मर जाओ सनम। यही है अदालत का फुल फॉर्म बउआ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बउआ। अब कहता है क्या भाई कि लाला लाजपत राय ने कुछ और महत्वपूर्ण किताब लिखा था, जैसे आर्य समाज, भारत में इंग्लैंड का ऋण, यंग इंडिया, मैजनी की जीवनी, दयानंद की जीवनी, और साथ में शिवाजी की जीवनी लिखने का श्रेय किसको मिल गया? लाला लाजपत राय को। अब देखिए कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1920 की बात है। कब की बात है बुआ? 1920 की बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, और सर्वसम्मति से किनको अध्यक्ष चुन लिया गया? लाला लाजपत राय को कांग्रेस पार्टी का 1920 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया सर्वसम्मति से। और साथ में कहता है कि 1923 में एक पार्टी बनी थी, स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना हुआ था 1923 में, और लाला लाजपत राय ने दो लोगों को सहयोग किया। एक का नाम है हमारा मोतीलाल नेहरू। ये भी क्या थे भैया जी? बैरिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? पिताजी थे। और दूसरा व्यक्ति का नाम है CR दास, यानी चित्तरंजन दास। कौन दास? चित्तरंजन दास। देखिए परीक्षा में पूछेगा दीन बंधु। दीन बंधु किसे कहा गया? CF एंड्रूज को। देश बंधु किसको कहा गया? चित्तरंजन दास को। किसको कहा गया? चित्तरंजन दास को। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा पता क्या चलता है कि 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने काला झंडा दिखाया और बंबई में कहा क्या भाई साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी के विरोध में क्या हो गया? अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ इन पर लाठी बरसा दिया। इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, बेचारे घायल हो गए। घायल होकर क्या हो गए? गिर गए। और गिरने के उपरांत इसी के कारण इनका क्या हो गया था? देहांत भी हो गया था। किनका?
लाला लाजपत राय, जिसको शेरे पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं भैया जी। लाला लाजपत राय का जब निधन होने वाला था, उससे पहले दर्द से कहारते हुए कहा था, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील की निशानी बनेगी। और वही हुआ जो उन्होंने बोला था। और लाला लाजपत राय इस तरह से क्या हो गए, 1928 में स्वर्ग सिधार गए, जिसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपिता, हमारे देश के बापू महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या भाई, कि भारतीय सौर मंडल से एक तारा, एक सितारा क्या हो गया, डूब गया। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी, कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। कौन डूब गया, लाला लाजपत राय का निधन हो गया और देश के क्रांतिकारी सपूत, क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय का निधन हो गया। क्यों शक्ति बाबू, समझ में आ रहा है? अब देखिए, आज के कहानी तो इतना ही था लाला लाजपत राय के विषय में। अगर आप लोगों को कुछ विशेष और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।